गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये 6 चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं हम, टाइम मेज़रमेंट। तो सभी बच्चों को टाइम देखना तो आता ही है। ये तो है नहीं किसी की 4th क्लास में किसी बच्चे को नहीं आता है, नहीं भी आता है तो हम अब जल्दी से सीख लेंगे। तो ऐसी सर्कल, ट्राइंगल, बहुत सारी घड़ियों की शेप होती है, वो सबके घरों में होती है सब। तो हमें ये देखना है कि रिलेशन क्या होता है सेकंड की सुई, मिनट की सुई और आवर की सुई में। यहाँ ये होती है ना, इसमें यूनिट बताती हैं ये। तो ये चार्ट दिया हुआ है इन्होंने बुक में, पेज नंबर है हमारा 118। तो इसमें ये चार्ट दिया है, ये नोटबुक में नोट करना है आपको। तो जल्दी से अपनी नोटबुक ओपन करो और उसमें अपना होमवर्क डालकर ये काम आपको करना है। 60 सेकेंड इज इक्वल टू 1 मिनट्स, 60 मिनट्स इज इक्वल टू 1 आवर, 24 आवर इज इक्वल टू 1 डे। तो यहाँ पर ये बताया है कि 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं, 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं, 1 डे में 24 आवर होते हैं। मीन्स 1 मिनट में हमारे 60 सेकेंड होते हैं, सब बच्चों को पता है। 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं और एक पूरा दिन होता है जब 24 घंटे पूरे हो जाते हैं तब। ये हमें नहीं करना है, ओके। ये हमें अभी इसको नहीं समझना है। फिर इन्होंने बताया कि 2 तरीके होते हैं टाइम मेज़र करने के। कुछ वॉच होती हैं जो हमें 12 आवर क्लॉक, मीन्स 12 आवर ही दिखाती हैं क्लॉक में, और कुछ बच्चों के पास भी होती हैं छोटी वॉच, उसमें ये पूरा 24 आवर दिखाई देता है। ठीक है, तो 2 वे होते हैं, 2 तरीके होते हैं हमें क्या करने के, टाइम मेज़र करने के, पता करने के। कि ये होती है जिसमें हम सिर्फ 12 आवर का पता लगाते हैं, 12 घंटे, और ये 24 घंटे। ये पूरे दिन रात का टाइम दिखा सकती है। ये सिर्फ अगर हम देखें तो हमें दिखाती तो ये भी 24 घंटे का है, लेकिन एक तरीके से अगर हमने सुबह स्टार्ट किया टाइम देखना तो ये हमें 12 क्लॉक तक दिखाएगी। फिर हम अपने आप मेज़र करते जाएंगे कि अब ये दिन के 2 बजे हैं या रात के। पीएम और एएम के ज़रिए हम आगे समझते हैं। तो 12 आवर क्लॉक जो होती है उसमें हम कैसे करेंगे मेज़र। इन 12 आवर क्लॉक 1 कंप्लीट डे इज डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, एंटे और पोस्ट मेडिटेरियम। तो ये जो होता है एएम और पीएम, ये देख लेते हैं यहाँ पर क्या समझाया इन्होंने। इन 12 आवर क्लॉक इट शुड बी, ठीक है, 12 घंटे की घड़ी में क्या क्या होना चाहिए ये इन्होंने बताया है। जिसमें 12 आवर हमें बताती है जो घड़ी, उसमें क्या बोला है इन्होंने कि 12 घंटे होते हैं जिस घड़ी में, उसमें क्या क्या होना चाहिए। सबसे पहले 12 o'clock इन ए डे टाइम इज़ कोल्ड नून और मिड डे। तो जो 12 बजते हैं उसे क्या कहते हैं, उसे दोपहर या मध्यांतर कहते हैं, ओके। 12 o'clock ए डे टाइम, जो दिन के समय होता है, 12 बजते हैं दिन के समय, उसे हम दोपहर या मध्यांतर कहते हैं। फिर 12 o'clock एट नाइट इज़ कॉल्ड मिड नाइट। तो जब रात के 12 बजते हैं, पहले दिन के 12 बजे तो वो दोपहर में बजे, और जो रात के 12 बजे वो मध्य रात्रि कहलाता है, ओके, मिडनाइट बोलते हैं उसको। थर्ड क्या बोला है इन्होंने, द टाइम फ्रॉम मिडनाइट टू नून इज कॉल्ड एएम। तो जो मिडनाइट, ठीक है, जो मध्य रात्रि मीन्स रात से दोपहर तक का टाइम होता है वो एएम होता है। दोपहर के बाद क्या हो जाता है, द टाइम फ्रॉम नून टू मिडनाइट इज कॉल्ड पीएम। तो जो दोपहर से रात तक का टाइम होता है वो क्या होता है, पीएम। तो आपको एएम और पीएम को याद रखना है। जैसे सुबह एएम होता है और ये पीएम है, तो सुबह के भी 6 बजते हैं और शाम के भी 6 बजते हैं। तो यहाँ पर यही बताया है कि रात से दोपहर तक हम क्या नोट डाउन करेंगे अगर हमें टाइम लिखना है तो एएम, और अगर दोपहर का टाइम है और रात तक हम क्या यूज़ करेंगे, पीएम, ओके। अब ऐसे ही इन्होंने 24 आवर क्लॉक में भी हमें यही समझाया है कि क्या क्या होता है। तो यहाँ पर इन्होंने एक्सप्लेन करा है कि 12 आवर क्लॉक में क्या बताते हैं और 24 आवर क्लॉक में क्या कैसे टाइम बताते हैं। तो जब 12 o'clock एट नाइट, मिडनाइट हो जाता है,
तो जो 24 आवर वाली जो क्लॉक होती है, ये जो मैंने बताई, ओके, इसमें ऐसे टाइम शो होता है। कभी कभी फ़ोन में देखा होगा आपने, हो जाता है ना ये वाला टाइम, तो न्यू डे स्टार्ट हो जाता है। जब हम किसी का बर्थडे विश करते हैं तो ऐसे देखते हैं ना अपने फ़ोन में कि अब नेक्स्ट डे स्टार्ट हो गया है। 15 minutes past 1 एट नाइट, यहाँ पर एट नाइट लिखा है ना, तो क्या हो गया, 1 बजकर क्या हुआ, 15 मिनट। ओके, तो ये ऐसे टाइम शो करता है किसमें, 24 आवर क्लॉक में ऐसे टाइम आता है। जैसे हमें शाम का टाइम में हमें ऐसे शुरू हो जाता है ये टाइम, ये दोपहर का, इन्होंने क्या करा है यहाँ पर, इन्होंने यहाँ पर ये रात का टाइम बताया। लेकिन जैसे जैसे आगे दिन बढ़ता जाएगा तो क्या होता जाएगा, जैसे 16, ये 18 है, 18 हम शाम को होता है ना, 18, 19 कि 6 बज गए, ये 23 रात का। ये सारे हमारा जो डे स्टार्ट होता है उसके बाद वाला टाइम कैसे स्टार्ट होता है ये बताया है। दोपहर के बाद जो होता है ना हमारा टाइम स्टार्ट, जैसे ये तो रात को भी होता है, ये डे स्टार्ट होता है, उसके बाद यहाँ पर ये शुरू हो जाता है 12 o'clock के बाद। ठीक है, 13, 14, 15, 16। तो टाइम मेज़र करने के बहुत सारे तरीके हैं। जब हम एक्सरसाइज करेंगे और अच्छे से हो जाएगा हमारा। तो ये आपको अपनी नोटबुक में नोट करना है, ये वाला पॉइंट। ओके, ये वॉच बनानी है दोनों, होमवर्क है ये आपका, ऊपर चैप्टर का नाम लिखकर ये आपको होमवर्क में नोट करना है। फिर ये दोनों क्लॉक बनानी है, 12 आवर क्लॉक, 24 आवर क्लॉक। फिर उसके बाद आपको ये भी अपनी एग्जाम्पल जो दिए हुए हैं ये भी नोट करना है अपनी नोटबुक में, और ये भी, ये और ये। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, तो उससे पहले आपको ये थोड़ा सीखना पड़ेगा। जब हम एक्सरसाइज करेंगे तो ये हम जान लेंगे, इसको रिवाइज करना है आपको। ओके, बहुत इजी चैप्टर है, थोड़ा हम एक्सरसाइज करेंगे तो और अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे। ओके, हैव ए नाइस डे बच्चों।